अखिलेश यादव की तकरीर अच्छी लगती है, ओवैसी की तकरीर अच्छी नहीं लगती। तेजस्वी यादव साहब की तकरीर अच्छी लगती है, ओवैसी साहब की तकरीर अच्छी नहीं लगती। अख्तरुल ईमान साहब की तकरीर अच्छी नहीं लगती। तो अब इस मिजाज को हम कर क्या सकते हैं? ओवैसी साहब के 4 विधायक टूट गए, ये क्या टिकेंगे ओवैसी साहब? लोग कह रहे हैं। हमने कहा अरे मूर्ख, मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुख्यमंत्री, कांग्रेस टूटी। मुसलमान की वफादारी का मसला यह है कि मरहूम शफीकुर रहमान बर्क का जनाजा रखा रहा और पोता जो विधायक हैं वो वोट डालने गए थे राज्यसभा में। हमारे हाथ में कटोरा तो नेहरू परिवार ने दिया और आप कोस रहे हो हमारी तंजीमों को। हम अपनी तंजीमों को कोस सकते हैं भाई, ये ब्राह्मण कौन होता है जो हमारी तंजीमों को कोस रहा? दिन को दिन कहा जाता है, बोलते ना नेहरू जी ने रात कहा तो हम रात ही मानेंगे। विनय दुबे जी बंबई वाले, जिनके पापा जी ऑटो चलाते थे, बाप ऑटो चलाता था, समझ रहे हैं, और वो चल रहा है इस वक्त की सबसे कीमती गाड़ी इस मुल्क में जो है। इन्हीं लोग कहते हैं कि 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ की वो गाड़ी है। होटल लीला और अशोका में दिल्ली में ठहरता है, रेडिसन ब्लू में ठहरता है। मनहूस मुसलमान समझने को तैयार नहीं है। वहाँ रंगले रैलियां होती है, वहाँ ब्राह्मणों का सम्मेलन होता है। मैंने उस तस्वीर को देखा। क्या किया जाए? ये मसला अखिलेश यादव की तकरीर अच्छी लगती है, ओवैसी की तकरीर अच्छी नहीं लगती। तेजस्वी यादव साहब की तकरीर अच्छी लगती है, ओवैसी साहब की तकरीर अच्छी नहीं लगती। अख्तरुल ईमान साहब की तकरीर अच्छी नहीं लगती। तो अब इस मिजाज को हम कर क्या सकते हैं? समझाने का काम कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। वही बात, उससे अच्छी बात अगर ओवैसी साहब कहेंगे तो वो बी टीम हो जाएंगे, और वही बात अगर दूसरे मैंने सो कॉल्ड सेकुलर लीडर, और हर मौके पर धोखा मिला, हर मौके पर धोखा मिला। जब मुल्क पूरी तरह से इस हुकूमत को उखाड़ने का मूड बना चुकी थी, नीतीश कुमार ने आरएसएस मुक्त भारत का नारा दे दिया था, तब एक ब्राह्मण आया, संजय झा, ठीक है, और संजय झा ने शकुनी मामा की तरह ऐसा रोल किया और ऐसा नीतीश कुमार का कान भर दिया कि नीतीश कुमार जो है उस गठबंधन को तोड़ के फिर भाजपा के साथ चले गए, सिर्फ संजय झा की वजह से। संजय झा के साथ उसके पीठ पर भूमिहार और ब्राह्मण और नेता थे, यानी तुम आगे बोलो उसी को हाँ में हाँ करके हम लोग गोलबंद, ये गिरोह। और इधर मनोज झा, सबके सलाहकार देख लीजिए, वोटवा हम दे रहे हैं, झा के पास वोट कहाँ है भाई? कितना वोट है झा का भाई बिहार में? लेकिन सब राज्यसभा, लोकसभा, सलाहकार, पलाहकार, परिवार का खास, और हम लोग सड़क छाप बन के घूम रहे हैं। मेरी कौम की वजह से, मेरे कौम की जहनियत ऐसी खराब है, वो सोच इतना बिगड़ा हुआ है कि ये समझने को तैयार ही नहीं है, सियासत के सीन को भी नहीं समझने को तैयार है। तो ये परेशानी है। यहाँ अखिलेश को धोखा दिया, वहाँ कांग्रेस। ओवैसी साहब के 4 विधायक टूट गए, ये क्या टिकेंगे ओवैसी साहब? लोग कह रहे हैं। हमने कहा अरे मूर्ख हो, ओवैसी साहब के विधायक तो विपक्ष में थे, विपक्ष के टूटने की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन यहाँ तो उन तमाम परंपराओं के विपरीत सत्ता पक्ष टूट गया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस टूटी और सरकार गिरी, और हिमाचल में सुक्खू कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस टूटी, सरकार नहीं बच पाएगी, सरकार कल गिरेगी। मैं भी बता रहा हूँ, वोटिंग के बाद अब खबरें आने लगेंगी, सरकार जा रही है। तो सत्ता में रहते हुए भी ये ब्राह्मण अच्छे काम को पसंद नहीं कर रहे, लेकिन मुसलमान उन्हीं को अपना लीडर, अपना रहबर, अपना सलाहकार। कई रियासतों में तोड़फोड़ की घटनाएं अभी और घटने वाली, और आपको ताज्जुब होगा यह सुनकर कि अखिलेश यादव के अपर कास्ट के जो उनके बहुत प्रिय मित्र कहे जाते थे विधायक मनोज पांडे, उनके सलाहकार भी माने जाते थे, बड़े करीबी, यानी अखिलेश यादव बहुत मानते थे। ऐसे अखिलेश यादव पंडित ब्राह्मण को मानते भी बहुत हैं। मुसलमान को तो सिर्फ इतना सा सर पे हाथ रख दिया, हो गया काम ख़त्म, मुसलमान उतने में खुश। मुसलमान की वफादारी का मसला यह है कि मरहूम शफीकुर रहमान बर्क का जनाजा रखा रहा और पोता जो विधायक हैं वो वोट डालने गए थे राज्यसभा में, ठीक है, ये लोगों ने देखा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने दिखाया, तो वो भी जरूरी था ना सर? नहीं, ज़रूरी सब कुछ है, लेकिन मनोज पांडे को जितनी अहमियत अखिलेश यादव जी ने दी, तो ये जूता लगना भी तो ज़रूरी था ना, ये भी जो मार पड़ना ज़रूरी था, ये भी पता चलना ज़रूरी था कि धोखेबाज कौन है। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी इन्हीं लोगों ने धोखा दिया था, और आज भी यही लोग धोखा दे रहे हैं। ये सत्ता के मैंने बहुत ही करीब रहने वाले लोगों में से एक है, इनका नेचर है, ये इनका खमीर है कि सत्ता जिसकी भी होगी
अंग्रेज तो एक मुहावरा है, जिस मुगल को पानी पी पी कर गाली दे रहे हैं ये लोग मुगल के भी खासम खास रहे जी। लेकिन मुसलमान न जाने किस मिट्टी का बना है कि मुसलमान आज भी, आप सोशल एक्टिविस्टों की लिस्ट निकालेंगे, जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं उसमें आपको 15-20 नाम आएंगे अपर कास्ट के, और मुसलमान उन सबों का मुरीद। इनको पता नहीं, सोशल मीडिया पर आप जाएंगे, यूट्यूब चैनलों पर जाएंगे तो 2-4-5 मशहूर नाम हैं जो मुसलमानों को फुलाना समझते हैं, बिहार में एक भाषा फुलाना, मुसलमानों को फुलाने और मुसलमानों का माइंड हैक करने, अब मुसलमानों को इनडायरेक्टली प्रोवोक करने के स्क्रिप्ट तैयार करते हैं और एक्सप्लेन इतना बेहतरीन करते हैं आकर। अभी एक टाइम्स मेल नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसने टीवी पर जाने वाले मौलानाओं पर एक स्टोरी बहुत बेहतरीन बनाई, वो महिला लेडीज़, वो भी दुबे चौबे छब्बे मिश्रा ही है, ये भी आपको बता देता हूँ, ये भी एक इत्तफाक है। मैं बार बार नाम नहीं लेता हूँ, विवादों में तो मैं रहता ही हूँ। तो मैंने देखा मुसलमानों ने इतनी तारीफ की, उसके बाद जस्ट उसके कुछ दिन बाद फिर उसने एक स्टोरी बनाई मुस्लिम रहनुमाओं के खिलाफ। ठीक है, अरे हमारा हक अधिकार तो ब्राह्मणों ने छीना, हमारे हाथ में कटोरा तो नेहरू परिवार ने दिया, और आप कोस रहे हो हमारी तंजीमों को, हम अपनी तंजीमों को कोस सकते हैं। भाई ये ब्राह्मण कौन होता जो हमारी तंजीमों को कोस रहा? वो कौन मिश्रा है, चलाती है महिला, उसने, और उसको भी मुसलमानों ने खूब देखा, और वही बात जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे गाली मिल रही है। फर्क समझिए ना लोगों को। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं मुसलमानों को कि वो कौन मिश्रा, मैं नाम ही नहीं याद आ पा रहा, मैं यह न तो टाइम्स मेल करके उसका चैनल है, मैं प्रचार भी 2 बार बोल दिया, नाम बोलना नहीं चाहिए था मुझे, प्रचार हो जाता उससे। तो वो लगातार 3-4 वीडियो डाल दी और खूब मुसलमान, वो निशाना बना रही जमीयतुल उलमा को, निशाना बना रही जमात इस्लामी को, मुस्लिम लीडरों को, और उनका नकारापन और निकम्मापन, और ये वो बड़ा अच्छा स्टोरी उसने सेट किया। और मुसलमान दे सब्सक्राइब, दे शेयर, दे सब्सक्राइब, दे लाइक, दे कमेंट, बहन जी आप तो एकदम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते। इतना माइंड बर्बाद मुसलमानों का हो गया है। उसी चीज़ को अगर कोई मुसलमान रखता है तो ये कहेंगे कि ये तो अपने मौलाना के खिलाफ बोल रहा, ये तो अपने बड़ों के खिलाफ बोल रहा, ये तो दलाली करता है। ये तो अजीब मसाला हो चुका है। कई बार मुझे लगता है कि मैं बोलना, करना, घूमना, लड़ना, झगड़ना छोड़ दूं, मैं अपने काम काज में रहूं, यार बच्चे को अच्छा पढ़ा लूं। नहीं, डर की बात नहीं, उलझन है मुसलमानों की सोच को देखकर कि आखिर इसके जहन को किसने कैसा बना दिया कि एकदम क्लियर बात जो कही जाती है, दिन को दिन कहा जाता है, बोलते ना नेहरू जी ने रात कहा तो हम रात ही मानेंगे। विनय दुबे जी बंबई वाले, जिनके पापा जी ऑटो चलाते थे, और जो मैं ये बातें क्यों कहता हूँ, गुस्से में समझना है, कमेंट आप करना, गाली बकना, मगर पहले समझ लेना, बाप ऑटो चलाता था, समझ रहे हैं, और वो चल रहा है इस वक्त की सबसे कीमती गाड़ी इस मुल्क में जो है, जिसका नाम अभी मैं फिर भूल गया हूँ, सबसे कीमती गाड़ी, यानी लोग कहते हैं कि 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ की वो गाड़ी है, उससे वो चलता है। ठीक है, और उसमें ज़्यादा पैसे मुसलमानों के हैं, ये ऑन रिकॉर्ड खबर है मुझे। ठीक है, और गुलाम सरवर मोटरसाइकिल से चलता है, जिसका बाप डॉक्टरी करता था, और बाप के ज़माने में मोटरसाइकिल था, जब गांव में मोटरसाइकिल नहीं था हमारे, तब था। हम आज भी मोटरसाइकिल से चलते हैं, ये फ़र्क है। वो आता है होटल लीला और अशोका में, दिल्ली में ठहरता है, रेडिसन ब्लू में ठहरता है। मनहूस मुसलमान समझने को तैयार नहीं है। वहां रैलियां होती हैं, वहां ब्राह्मणों का सम्मेलन होता है। मैंने उस तस्वीर को देखा जब विनय दुबे आया, तो ब्राह्मण सम्मेलन, यानी जितने एक्टिविस्ट थे ब्राह्मण, उन सबों का वहां जमावड़ा हुआ, दारू चला, डांस चला, खूब रंगरेलियां हुई। लेकिन बाद में एक फर्जी वीडियो बनाकर मुसलमानों के हवाले किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, और मुसलमान दीवाना हो जाता है।